तो दो देशों के बीच चल रही है जंग दिन ब दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जंग के मैदान से चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जो रूस लगातार यूक्रेन को धूल चटाने पर आमादा था, अब उसी यूक्रेन की सेना रूस को झटके पर झटके दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद रूसी सैनिकों के लिए खतरे का अलार्म बजना शुरू हो चुका है। कैसे रूस पर भारी पड़ा यूक्रेन। जंग के मैदान में कैसे पलटा पासा। रूस के एयर डिफेंस पर यूक्रेन का कब्जा। खार्किव में फेल पुतिन का दांव। युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना जिस यूक्रेन को बेहद कमजोर आंक रही थी, उसके सैनिकों ने अब ऐसा दांव चलना शुरू कर दिया है जिसने पुतिन की सेना को खार्किव जैसे इलाके में घुटनों के बल ला दिया है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने अब जो दावा किया है वो किसी को भी चौंका सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके हाथ आने से रूस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को हवाई हमलों से अलर्ट कर देता था और यूक्रेन की सेना को करारा जवाब देता था, अब उसी एयर डिफेंस सिस्टम की कमांड यूक्रेन की सेना के हाथों में आ गई है। इसी के साथ आसमान से होने वाले हमलों को रोक पाने की रूस की ताकत में कमी आ गई है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3 बर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, जिनमें पहला 3 मार्च को कीव में, दूसरा 12 मार्च को और तीसरा 27 मार्च को खार्किव में यूक्रेन की सेना के कब्जे में आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये रूसी सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के हाथ लगे रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा पश्चिमी देश भी उठा सकते हैं और उसके जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर भविष्य में रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने सिर्फ बर्नाउटी ही नहीं बल्कि रूस के T-72B टैंक, हावित्जर तोप समेत कई और आधुनिक हथियारों पर कब्जे का दावा किया है। यानी अभी तक रूस की सेना यूक्रेन पर जो दांव चल रही थी, अब वैसा ही दांव ज़ेलेंस्की की सेना भी चलने लगी है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध पिछले 40 दिनों से लगातार जारी है। युद्ध का अंत तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुतिन अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं। और इसी बीच जापान ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा झटका दिया है। जापान ने यह कहा है कि वो रूस के साथ तेल कारोबार से पीछे नहीं हटेगा। जो बाइडेन के लिए जापान का यह ऐलान तगड़ा झटका है, क्योंकि बाइडेन रूस पर प्रतिबंधों के जरिए उसे कंगाल कर देना चाहता है। शुरुआत में जापान ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया है। महाजंग में बाइडेन को जापान का झटका। अमेरिकी प्रतिबंधों को जापान ने दिखाया ठेंगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस की महाजंग ने दुनिया के कई देशों को 2 धुरियों पर लाकर खड़ा कर दिया। एक और वो देश हैं जो इस जंग के बीच अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और दूसरे वो गिने चुने मुल्क जो आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ रहे। महाजंग की शुरुआत में जापान भी उन मुल्कों में शामिल था जिसने जंग में यूक्रेन के लिए अपनी सहानुभूति जताई। जंग का विरोध करते हुए रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। जापान के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी गदगद, क्योंकि जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का ये रुख रूस के लिए बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन अब जापान ने अपनी पूरी पॉलिसी बदलकर खुद बाइडेन को ही तगड़ा झटका दे दिया है। जापान ने ऐलान किया है कि वो रूस के साथ तेल कारोबार से पीछे नहीं हटेगा। मतलब ये कि महाजंग के बावजूद जापान अपने कारोबार से कोई समझौता नहीं करेगा। जापान का ये कदम
इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस की बड़ी तेल और गैस कंपनियों में जापान का बड़ा निवेश है। जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है, जापान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो रूस में अपने तेल और गैस के प्रोजेक्ट से पीछे है। उनसे हमारा हित जुड़ा है और दीर्घकाल की दावेदारी भी। जापान का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि महाजंग के बीच बाइडेन रूस के खिलाफ लगातार आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान करते आ रहे हैं और दुनिया में रूस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। बाकी मुल्क भी रूस से अपना कारोबारी रिश्ता खत्म कर दें और दुनिया में रूस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी मुल्क भी रूस से अपना कारोबारी रिश्ता खत्म कर दें, लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। さらなる制裁ということについては、全体の状況を見ながら、国際社会としっかり連携をしながら、我が国としてやるべきことをしっかり行っていきたいと考えています。 रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने से लेकर जंग के 41वें दिन जापान के ट्रेड मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है, जब जंग शुरू हुई और रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू किए तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। अमेरिका के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल थे जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। क्वाड के 4 सदस्य देशों में से 3 यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। सिर्फ भारत इस मामले पर तटस्थ बना हुआ था, लेकिन अब जापान के बदले रुख के बाद क्वाड में रूस के पक्ष और विपक्ष का समीकरण 50-50 का हो गया है। जाहिर है क्वाड के सदस्य देश जापान का ये फैसला दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक नया मैसेज देगा, जिसे बाइडेन कभी पसंद नहीं करेंगे।